बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा नदीम बेग पाक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। आज की हमारी रिपोर्ट का मौजू भी क्रिकेट है। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि बार्सिलोना में एक क्रिकेट स्कैंडल मंजरे आम पर आया, जिसके ज़िम्मन में काफ़ी सवालात थे जिनके जवाबात दरकार थे, काफ़ी अश्कालात थे जिनको सुलझाने की ज़रूरत थी, काफ़ी ऐसे मामलात थे कि जिनके ऊपर से पड़ी हुई गर्द को हटाना था। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि मामलात कुछ वाज़ेह होते यहाँ पर मामलात धुंधलाने शुरू हो गए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल क्रिकेट फेडरेशन के अखबार की एक खबर थी कि जो गायब कर दी गई, जिस खबर में ये इंकशाफात किए गए थे कि 16 अफराद के वीज़े लगे, जिनमें से 6 खिलाड़ी थे और बाकी 10 जो है वो गैर खिलाड़ी थे। फिर उस खबर में यह भी इंकशाफ किया गया कि वकास नाम का कोई शख्स जो है वो बार्सिलोना में आकर या स्पेन में आकर रूपोश हो गया है। और उसके साथ ही उसी खबर में यह भी इंकशाफ भी था कि एक अंसर नाम का फर्द जो है वो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जिसे बाद में पुलिस ने डिपोर्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें अभी सामने आना थी, लेकिन तमाम के तमाम मामलात को गायब कर दिया गया। कारीन मोहतरम, आपको याद होगा कि इस ज़िम्मन में मलिक अदनान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जब रॉबर्ट मसीह साहब ने यह कहा कि यह ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि अब तमाम सवालात के जवाबात जो है वो खालिद शहबाज चौहान साहब देंगे, जो कतलान क्रिकेट फेडरेशन के सदर हैं। उसके बाद इसी चीज़ का रॉबर्ट साहब ने भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया था कि अब ये जो मामलात है तमाम के तमाम, और एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इन मामलात पर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद शहबाज चौहान साहब आकर जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई इस बारे मैंने कुछ नहीं पता। मेरे नाम किसी ने डिस्कस नहीं किया, किसी ने कमेटी का वाइस प्रेजिडेंट होने के नाते मेरे नाल सलाह करनी चाहिए थी मैंने ना मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। हम किस अदनान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ना सदर रखे, तो मैं अपने वालों ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट करना। जो खालिद साहब आने थे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। चलो और बस ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ठीक है। रॉबर्ट साहब को लूँ तो सही साहब इन्फॉर्म हो गया थी, सही साहब ने कहते ठीक है कर लो, लेकिन रॉबर्ट साहब अगर इसे इतराज़ करते तो मैं इतनी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है जी, सारे सवाल जवाब तुम प्रेजेंट को कर लेना। ठीक है, तुम साड़ी तरफों मदद कबूल करोगे। नाज़रीन मोहतरम, खालिद शहबाज चौहान साहब जब मलिक अदनान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इंग्लैंड में मौजूद थे। वो इंग्लैंड से वापस आए, यहाँ पर कई दिन गुजार गए। एक जो है मजमून रकम तराज किया जो डेली दोस्त में शाया हुआ। उस मजमून में आपने जो है उन्वान जो बांधा है उसका है क्रिकेट मेरा जुनून। इस क्रिकेट मेरा जुनून के अंदर वो तमाम सवालात के जो हमने उठाए थे उसमें से किसी एक का भी जवाब ना दिया गया, और अगर मैं उसे दूसरे अल्फाज में कहूँ तो अपनी राम कथा सुना दी। नाज़रीन मोहतरम, हमें ये राम कथा जो है ये नहीं चाहिए, हमें ये मजमून नहीं चाहिए कि जिसका उन्वान क्रिकेट मेरा जुनून था। हमें तो असल में ये चीज़ चाहिए कि इस क्रिकेट का खून किसने किया। हमें इस चीज़ का भी जवाब दरकार है कि कतलान क्रिकेट कैसे बनी। इस स्कैंडल के मरकजी किरदार मूसा जो है वो कतलान क्रिकेट के लिए फिरौन कैसे बना। इस क्रिकेट स्कैंडल के पीछे असल में किरदार किसका है और वो कौन लोग हैं, ये तमाम के तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात मेरे समेत तमाम नाजरीन को दरकार है। जनाब खालिद शहबाज चौहान साहब इंग्लैंड से आए, बड़े चर्चे हुए कि वो मेरे खिलाफ कोई कानूनी नोटिस जारी करने वाले हैं। अभी तक वो भी मुझे मौसूल नहीं हुआ, लेकिन मेरा जुर्म क्या है? मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने उस हकाइक पे से पर्दा उठाने की कोशिश की कि जिनके पीछे इंसानी स्मगलिंग का घनौना जो है वो खेल खेला गया था। खालिद शहबाज चौहान साहब, अभी तो बहुत से सवालात के जवाबात हैं जो आपसे तलब किए जाने हैं। मेरा कोई आपसे ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे मामलात हैं कि जिनको नाजरीन के ऊपर जो है वो मुनक्किश होना चाहिए। उनमें सबसे पहली बात तो यह है कि कहाँ गया वो आपका कासा पाकिस्तान के जिसके नाम पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। कहाँ गया वो आपका रेडियो बार्सिलोना को चलवाना कि जो अभी तक बंद पड़ा है। खालिद शहबाज चौहान साहब, आपको अभी उस सुर्खी का भी जवाब देना है कि जो इस कायनात का सबसे बड़ा झूठ थी कि लाला मूसा से कतलान पार्लियामेंट तक, जिसमें आपने ये तासुर देने की कोशिश की कि आप कतलान पार्लियामेंट तक पहुंच चुके हैं। आप कैसे कतलान पार्लियामेंट तक पहुंच चुके हैं जबकि दिल्ली दूरस्थ वाला मामला है। जनाब खालिद शहबाज चौहान साहब, अभी तो आपको उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इनकाद के बारे में भी जवाब देना है
जिसका वादा आपने कासदुल मार में पूरी कम्युनिटी के सामने किया था, और उसमें आपने क्या कहा था नाजरीन, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मुझे याद है जब पिछले साल मेरे साथ अंजल कलौम भी थे और यहीं पे इसी स्टेज पे ऐलान किया था कि हम कश्मीर की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में काम करना चाहते हैं, कश्मीर की यूरोपियन लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस कानूनिया में बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ताकि उसका जो रेजोल्यूशन पास हो वो यहाँ की पार्लियामेंट में जाए, यहाँ के लोगों को पता चले। तो आज 1 साल से ऊपर हो गया है, कश्मीर की किसी तंजीम ने, कश्मीर की किसी लोग ने अंजल से रब्ता किया ना मुझसे रब्ता किया, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज फिर 5 फरवरी आ गई, हम फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी करना चाहती है, यहाँ के लोग करना चाहते हैं, हमें साथ चाहिए, हमें साथ चाहिए आज़ाद कश्मीर के लोगों का, हमें साथ चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों का। दोनों कश्मीर की आवाज़ जो है, जो मिल के यहाँ तक, यहाँ के ऐवानों तक नहीं पहुँचेगी तो इस मसले का हल कभी नहीं निकलेगा। मैं आज यहाँ कमरजेंसिया के प्लेटफॉर्म से इस बात को दोबारा दोहराता हूँ, हमने 2013 में कश्मीर कॉन्फ्रेंस करनी है और जरूर करनी है। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा, हम करेंगे इसको। मोहतरम, हम इस मुतअद्दिल माशरे में भी आकर अभी तक वहीं पाकिस्तान के गांव गोठों के अंदर बैठे हुए हैं। हमने हर किस्म से इन लोगों की तकलीद कर ली, बेहतर तौर से कोट पैंट पहनना सीख लिया, हमने नकटाई लगानी शुरू कर दी, हमने दीगर अमूर में इनकी नक्काली कर ली। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जैसे ये कतलान क्रिकेट फेडरेशन का इंसानी स्मगलिंग वाला केस मंजर आम पर आया था, तो इसके जिम्मेदारान को चाहिए था कि जैसे यहाँ के माशरे का चलन है कि जब कोई ऐसा स्कैंडल सामने आता है तो फौरन लोग मुस्ताफी हो जाते हैं, चाहिए तो ये था कि ये लोग मुस्ताफी होते और जब तक अपने आप को क्लियर न करवा लेते उस वक्त तक इन ओहदों के ऊपर मुतमक्कन न रहते। मगर यहाँ पर उल्टा चलन है कि जो चला जा रहा है कि अभी तक ढिठाई के साथ उन ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये क्रिकेट स्कैंडल जो है, जब तक इसके मामला नितर कर सामने नहीं आते, इसी तरह से हम उजागर करते रहेंगे, क्योंकि इसकी आड़ में बहुत घनौना खेल खेला गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मिर्जा नदीम बेग, पाकिश न्यूज़, बार्सिलोना।